बता रहे थे क्या, पॉजिटिव एंगल बता रहे थे। कौन दो प्रकार के हैं, पहला पॉजिटिव एंगल, दूसरा नेगेटिव एंगल। तो आप पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में लिया गया कोण धनात्मक कोण होता है। जैसे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में क्या है, जैसे मान लेते हैं घड़ी क्या होता है कि इस रूप में चलता है, इस दिशा में चलता है, ठीक है। हमको लेना है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब इस दिशा में लेना है, ठीक है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में लिया गया कोण क्या होता है, धनात्मक कोण होता है। और घड़ी की सुई की दिशा में लिया गया कोण ऋणात्मक कोण होता है, मतलब कि ये प्लस एंगल होंगे और ये माइनस होंगे। देखते हैं इसको थोड़ा सा। अगर मुझे बनाना है, मान लीजिए कि 45 डिग्री का कोण, तो इस प्रकार से 45 डिग्री कोण बनाए, ठीक है। फिर धनात्मक कोण होगा, और मुझे बनाना मान लीजिए कि 90 डिग्री कोण, ठीक है। तो ये 90 डिग्री कोण है, ये भी क्या है, धनात्मक कोण है, पॉजिटिव एंगल। यानी कि घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में जो भी हम कोण लेंगे वो कौन सा कोण होगा, धनात्मक कोण होगा। घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में लिया गया कोण धनात्मक कोण होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा जाता है तो एंगल क्या आता है, पॉजिटिव एंगल, मतलब धनात्मक कोण होता है, ठीक है। और फिर दूसरा बात करते हैं नेगेटिव एंगल का। नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल की बात करते हैं। नेगेटिव एंगल मतलब ऋणात्मक कोण, ठीक है। ऋणात्मक कोण, इसका परिभाषा ये है कि घड़ी के सुई के दिशा में दिया गया कोण क्या होता है, ऋणात्मक कोण होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि घड़ी की सुई की दिशा में, तो घड़ी इस दिशा में अपना है, घड़ी की दिशा तो यही है, ठीक है। इस प्रकार तो घड़ी की सुई की दिशा में ये कोण लेंगे नेगेटिव एंगल। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, लेकिन इसको लिखेंगे माइनस 90 डिग्री। मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्फा डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है, इसलिए ये माइनस अल्फा एंगल होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना 180 डिग्री कोण बन रहा है, तो कितना होगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस नेगेटिव एंगल आएगा, ठीक है। अब देखना पॉजिटिव एंगल हो गया, नेगेटिव एंगल हो गया, और फिर बात करते हैं किसका, धनात्मक कोण हो गया, ऋणात्मक कोण हो गया। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, मतलब कोणों की माप। कि कोण की माप हम किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। देखो इसको, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब कोणों की माप। कोणों की माप हम किस प्रकार से करते हैं, देखते हैं। कोणों की माप, तो कोण जो है हम तीन प्रकार से मापते हैं। पहला तो एक डिग्री में मापते हैं, फिर दूसरा ग्रेड में मापा जाता है, मतलब कि एक सर्कुलर। कोणों की माप की तीन पंक्तियां हैं। पहला सेक्शन गैक्टिमल सिस्टम, इसको सेक्सागेटिमल सिस्टम को हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम या डिग्री सिस्टम भी बोला जाता है, डिग्री सिस्टम। ये जानो कि सेक्सागेटिमल सिस्टम जो होता है उसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं और डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि सेक्सागेटिमल सिस्टम में होता है 60 दशांश पद्धति, 60 दशांश पद्धति, इसको सटीक पद्धति बोला जाता है, सटीक पद्धति, ठीक है। ध्यान से देखना, मेजरमेंट ऑफ एंगल में कोणों की माप को हम तीन तरीका से कोणों को माप कर सकते हैं। पहला सेक्सागेटिमल सिस्टम में 60 दशांश पद्धति, ठीक है। तो सेक्सागेटिमल, फिर दूसरा है सेंटीसीमल सिस्टम, सेंटीसीमल सिस्टम, इसको
सेंटिसिमल सिस्टम को ग्रेड सिस्टम भी बोला जाता है, मतलब सेंटिसिमल का और भी कुछ नाम है। फिर तीसरा है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये त्रिकोणमिति का बेसिक है, ठीक है। अभी ये त्रिकोणमिति का एक क्लास है, ठीक है। तो देखो सेक्सा-गैक्टिमल सिस्टम भी है सर्वसाधारण पद्धति, ठीक है। तो पहला हम जानते हैं कि सेक्सा-गैक्टिमल सिस्टम किसे कहते हैं। सेक्सा-गैक्टिमल सिस्टम इस सचलित पद्धति के बारे में जानते हैं। इसमें है कि इस पद्धति में कोणों को डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। इस पद्धति में कोणों को डिग्री में मापा जाता है। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग डिग्री कहलाता है, ठीक है। फिर देखो सेक्सा-गैक्टिमल सिस्टम में क्या होता है कि एक समकोण को इस पद्धति में कोण को डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग डिग्री कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। फिर एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है। एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग सेकंड कहलाता है। मतलब जो सेक्सा-गैक्टिमल सिस्टम पद्धति है उसमें क्या करते हैं कि कोणों को डिग्री में माप लेते हैं। फिर एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। जैसे मानते हैं ये समकोण है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री कोण बना है। इसको क्या करते हैं? 90 इक्वल भागों में बांटते हैं। 90 इक्वल भागों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। फिर एक डिग्री को 60 भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? मिनट कहलाता है। फिर एक मिनट को 60 भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? सेकंड कहलाता है। मेरा दूसरा है सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम दूसरा पद्धति है सेंटिसिमल सिस्टम। इसमें क्या करते हैं कि कोण को ग्रेड में मापा जाता है। कोण माप की इस पद्धति में कोणों को ग्रेड में मापा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक समकोण को कितना, एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? ग्रेड कहलाता है, ठीक है। फिर एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है। फिर एक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग सेकंड कहलाता है। तो दूसरा पद्धति क्या है? सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम में क्या होता है कि इस सिस्टम में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग ग्रेड कहलाता है। एक ग्रेड को फिर 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है। एक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग सेकंड कहलाता है, ठीक है। और इन सब पद्धति के बाद एक है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तीसरा है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम बताते हैं कि इस पद्धति में कोणों को रेडियन में मापते हैं। इस पद्धति में क्या करते हैं? कोणों को रेडियन में मापते हैं। और मतलब सर्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं कि इस पद्धति में कोणों को रेडियन में मापा जाता है, ठीक है। अब है एक रेडियन की परिभाषा। एक रेडियन की परिभाषा। सर्कुलर सिस्टम को क्या करते हैं? रेडियन सिस्टम करते हैं। रेडियन सिस्टम करते हैं। सर्कुलर सिस्टम को क्या कहा जाता है? रेडियन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक रेडियन की परिभाषा किससे करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई सर्कल है, सर्कल से तरीके से निकलता है, ठीक है। जैसे समझ लो, मान लेते हैं कोई सर्कल, ठीक है। तो एक रेडियन की हम परिभाषा देना चाह रहे हैं। कोई सर्कल है जिसका रेडियस
आर, ठीक है। और इसके चाप की लंबाई भी क्या है, आर के बराबर। तो इसके केंद्र पर जो एंगल बनता है 1 रेडियन का बनता है। जैसे मान लेते हैं सर्कल जो है ना, जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, जिसका त्रिज्या मान लेते हैं कितना है 5 सेंटीमीटर है और इसके चाप की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा कितना होगा 1 रेडियन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वृत्त में जब उसकी त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई हो, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये चाप की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा कितना बनेगा 1 रेडियन बनेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा कितना बनेगा 1 रेडियन कोण बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा 1 रेडियन कोण बनेगा, ठीक है। अगर ये कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, अगर मतलब रेडियस के बराबर चाप की लंबाई हो, तो इसके जो इसके मतलब कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है 1 रेडियन कोण बनता है, ठीक है। तो 1 रेडियन की परिभाषा हम लिखते हैं कि किसी वृत्त में शांति 1 रेडियन की परिभाषा हम लिखते हैं कि किसी वृत्त में किसी वृत्त में चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। मतलब हम 1 रेडियन की परिभाषा ये बता रहे हैं कि किसी वृत्त में चाप की लंबाई आर के बराबर हो, मतलब किसी वृत्त में चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर रहेगा, तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा कितना बनेगा 1 रेडियन बनेगा, ठीक है। इसके बाद फिर है सर्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में ये जाने, त्रिकोणमिति का परिभाषा जाने। त्रिकोणमिति की परिभाषा जानने के बारे में हम फिर जानेंगे त्रिकोणमिति मतलब कि जो है तो उसको क्या एंगल कोण दो तरीका से, दो प्रकार के एंगल होते हैं, एक तो पॉजिटिव एंगल एंड एक नेगेटिव एंगल, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। फिर हम ये जाने कि मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब कोणों की माप। तो कोणों की माप की 3 पद्धतियां हैं। पहला सेक्सोडेसिमल सिस्टम में 60 दशांशक पद्धति, दूसरा सेंटीसिमल सिस्टम में 67 पद्धति और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम जिसको रेडियल सिस्टम बोलते हैं, मतलब वृत्तीय पद्धति, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। मतलब मुझे ये प्रूफ करना, मतलब क्वेश्चन में है कि रेडियन एक अचर कोण है, रेडियन मतलब पाई का मान 180 डिग्री करना चाह रहे हैं, तो रेडियन एक अचर कोण होता है। रेडियन एक अचर कोण होता है, मुझे ये मतलब चेक करना है। पाई का मान 180 डिग्री निकालना, मतलब रेडियन एक कांस्टेंट है क्या, मुझे ये जानना। देखो